का दास बनने का उपाय क्या है? आहा, एक उपाय है। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी से सेटिंग कैसे बैठेगी? चैटिंग करो। किससे? हनुमान जी से। कैसे? चौपाई जो हमने कथा की ली वही रहेगी। कौन सी चौपाई है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। हनुमान जी के पास जाने का पहला लाभ सुनिए। हनुमान जी के पास जाते ही पहला लाभ आपको ये मिलेगा कि आप राम जी के खास हो जाएंगे। दूसरा लाभ, हनुमान जी के पास जाने का दूसरा लाभ आपको ये मिलेगा कि जिंदगी में आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप अटेंशन में जीने लगेंगे। हनुमान जी के पास जाने का तीसरा लाभ क्या है? हनुमान जी के पास जाने का तीसरा लाभ है आपको सुख मिलने लगेगा। और आदमी जैसे तुम हो, किस लिए कमा रहे? सुख पाने के लिए। गाड़ी किस लिए खरीदते हैं? सुख के लिए खरीदते कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। तो क्या हनुमान जी के पास जाने से सुख मिलेगा? हाँ मिलेगा। प्रमाण दो, ले सब सुख लहे सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक। अच्छा, हनुमान जी सब सुख देते। ये सब सुख क्या है? सब में क्या क्या? जैसे कहते हैं पूरा पैकेज, पूरे पैकेज में क्या क्या? डिटेल तो बताओ। सब सुख क्या क्या? पहला सुख निरोगी काया, शरीर बढ़िया रहेगा। अब ऐसे विचार करो, बढ़िया पिक्चर चल रही हो, VIP जो तुम्हारे मन की हो, लेकिन उसी समय तुम्हारा पेट खराब हो जाए, एकदम गैस में पेट फूल गया हो, और हम बढ़िया कथा सुना रहे हो, हा, और बागेश्वर महाराज जी बैठे हो कथा सुन, और तुम्हारे पेट में बन जाएगा, तुम कहोगे अरे राम राम राम, कथा तो बढ़िया है लेकिन जल्दी करो महाराज, नहीं तो यहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब बताइए, कथा बढ़िया है लेकिन पेट खराब है, तुम्हारा पूरा ध्यान पेट पे है। और जिनका पेट खराब हो जाता है उनका सच में पूरा ध्यान पेट पे ही रहता है। एक हमारे पंडित जी थे, वो कथा करने लगे, तो कथा करते थे, तो एक दिन हम साथ में गए, तो वो धीरे से ही बोले आज तो गड़बड़ है मामला। हम का ध्यान मत दो उस तरफ, कथा करो कथा। बोले ध्यान जाता ही नहीं है, उसके अलावा कहीं जा ही नहीं रहा। तो पेट खराब में यही होता है कि ध्यान पेट में ही रहता है। अच्छा, तो हनुमान जी करते क्या? सब सुख। सब सुख में पहला सुख क्या? निरोगी काया। दूजा सुख क्या? घर में माया। अच्छा, क्या हनुमान जी धन देते? नहीं, हनुमान जी धन नहीं देते, धन कमाने के मार्ग बता देते हैं। अच्छा, हनुमान जी धन नहीं देते, धन कमाने के जगह बता देते हैं, धन कमाने वाले लोगों को जुड़वा देते हैं। तीसरा सुख क्या? तीजा सुख सुलक्षण नारी। किसी का घर बढ़िया हो, मकान बढ़िया हो, पर मान लो घर वाली बेकार हो, तो जैसे ही मकान है और नहीं, दोनों बराबर हैं। बोलो सीताराम। एक हमारा चेला था, बहुत अमीर है, अभी भी है, मर नहीं गया। वो तो बहुत अच्छा है, घर के बाहर हमेशा हंसता रहता है, खूब हंसता है, लेकिन जैसे ही घर जाता है ऐसे मुंह लटका लेता है जैसे पिट के गया।
तो एक दिन हमने पूछा कि तुम घर के बाहर बहुत हंसते हो, घर के अंदर जाते ही तुम मुंह क्यों लटका लेते हो? बोले गुरुजी हम अपनी घरवाली से हैरान हैं। हम कहा क्यों? बोले अगर हंसते हुए जाओ तो हैं आगे गुलछर्रे उड़ाकर बड़े हंस रहे। तो बोले हम बहुत हैरान हो जाते हैं। तो सुख क्या? सब सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, पर चौथा सुख क्या? सुत आज्ञाकारी। घर बढ़िया हो, मकान बढ़िया हो, पैसा हो, पत्नी बढ़िया हो, पर अगर बेटा बेकार हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हनुमान जी के चरण में जाने से क्या फायदा? बोले सब सुख लहें तुम रक्षक। हनुमान जी की शरण में जाने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। इसीलिए मेरे पागलो, तुम्हें अगर सुख को पाना है तो हनुमान जी को अपना बनाना ही पड़ेगा।